और बीकानेर के लुणकरणसर से एक खबर है। किसान जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने राजमार्ग 62 पर चक्का जाम लगा दिया है। लुणकरणसर, महाजन मलकीसर, जामसर में सड़क जाम कर दी है। हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। सिंचाई पानी और निर्बाध बिजली की इनकी मांग है, जिसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार किसान प्रदर्शनरत है। राजनीतिकरण भी मामले का हुआ है, लेकिन ये परिस्थितियां हर साल बनती हैं। मांग सिर्फ ये कि एक बार एक्स्ट्रा पानी दे दिया जाए, ताकि जो फसल है उसका पकाव बेहतर हो। ये सिंचाई के लिए पानी नहीं मांग रहे हैं, ये पकाव के लिए मांग रहे हैं कि भाई फसल तो हो गई है लेकिन वो बेहतर हो जाएगी, तो एक बार का पानी और दे दें। वो यहाँ तक झुकने को तैयार हैं कि अब आने वाले दिनों में जो आप पेयजल देने वाले हैं उसमें से कुछ कटौती कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम फसल की प्यास, कम से कम ज़मीन की प्यास तो बुझा दीजिए। हर साल ये परिस्थितियाँ बनती हैं, इस साल भी बनी हैं। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और आज किसानों ने ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों में, फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो लुणकरणसर से है, लेकिन ज़िले के अन्य क्षेत्रों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। राजमार्ग 62 पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। लुणकरणसर, महाजन मलकीसर, जामसर में किसानों ने सड़कों पर उतरकर, सड़कों पर बैठकर सड़क जाम कर दी है। यातायात को वो पास नहीं होने दे रहे हैं। हज़ारों की संख्या में किसान सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंचाई पानी की मांग और निर्बाध बिजली की मांग, जिसे लेकर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। और सहयोगी रवि बिश्नोई इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, ये तो लगभग तय था ना कि ये परिस्थितियां बनेंगी? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण है और इस वक्त मैं घड़साना में मौजूद हूं, जो श्रीगंगानगर जिले में पड़ता है। बीकानेर बॉर्डर है। 911 NH 911 के आप हालात देख सकते हैं। मेरे सहयोगी से कहूंगा आपको दिखाएं कि लंबी लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई है। जो लोग हैं, किसान हैं, वो हाईवे पर डटे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। ये जो तमाम किसान हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सिंचाई पानी है वो इनको एक और सिंचाई पानी दिया जाए, क्योंकि फसलों का पकाव बहुत जरूरी है। एक पानी की डिमांड यहाँ पर लगातार की जा रही है और उसी को लेकर यहाँ पर चारों तरफ वाहनों की कतारें जो है वो आपको दिखा दूं मैं। यहाँ पर बसें भी खड़ी है, यहाँ पर जो अन्य वाहन है, 4 पहिया वाहन, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। रोडवेज बस भी यहाँ पर खड़ी है, सवारियां भी भीतर बंद है। इन किसानों का ये कहना है कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जो अनिश्चितकालीन चक्का जाम है वो यहाँ पर जारी रहेगा और अलग अलग जगह पर आकर ये किसान जो है अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्वप्निल, हमने 2 दिन पहले पंचतंत्र भी चलाया था। आधे घंटे की चर्चा इन किसानों पर की थी। तब एक बात निकलकर सामने आई थी कि सरकार भी संवेदनहीन है, परंतु कहीं न कहीं जो है ये आप देख सकते हैं। इन्हीं लोगों से बात करके जान लेते हैं कि क्या प्रेम जी, क्या मांग है आपकी? सरकार से बात भी तो चल रही है और आप लोग हाईवे जाम, बात चल रही है। रवि जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको मैं, जो आज मीडिया के चैनल के हिसाब से आप यहाँ पे रोड पे आए और रोड हमने जाम कर रखी है। नहीं, पानी कितना जरूरी है? क्या पकाव के लिए पानी? पकाव के लिए हमारे इस इलाके के अंदर 4 पानी चाहिए सर, और 3 पानी में हम ऐसे वैसे करके नाका लगा लेंगे। हाँ, इस एरिया में बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की। जनता जो इतने एकदम पानी के लिए पूरी तरह एकदम बुरे हालात हो गए हैं। अभी यहाँ इस एरिया के अंदर इतना किला एरिया पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। अच्छा ठीक है, आप बताएं साहब, कितना जरूरी है? सरकार बात भी तो कर रही है ना, कह रही है पेयजल छोड़ा है, नहरों में आधा पानी चलेगा, काम चला लो। आधे पानी से काम चलता नहीं। अब की बार एक बार ये मिल जाए तो किसानों की फसलें पक जाएगी, नहीं तो गेहूं की फसलें और सरसों की फसलें तो बर्बाद हो रही है। और एक पानी के लिए किसान तरस रहा है। पहले रेगुलेशन बनाया था, उसमें 4 पानी देने किए थे, लेकिन अभी नहीं दे रहे। अच्छा, एक बात और बताओ, आपसे पूछता हूं मैं भाई साहब, एक बात बताओ मेरे को, आप यहाँ पर ये जो पीने का पानी दिया जाएगा, आप कह रहे हो उसमें कटौती कर लो पर हमें एक पकाव के लिए पानी दे दो, तो ये पकाव के लिए कितना जरूरी है? कितनी डबल आमदनी, मतलब क्या फसल खत्म हो जाएगी पानी नहीं मिलेगा तो? पानी नहीं मिलेगा तो खत्म होगी सर। 50 हाईवे जाम करने से क्या मिलेगा? हाईवे जाम तो सरकार को जगाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ। जागो, हम मर रहे हैं तो लोग परेशान भी तो होते हैं। परेशान तो देखो, कुछ हम भी तो परेशान है ना। करना पड़ेगा, समर्थन हम समर्थन देगा, आराम से रुक रहे हैं, कोई बात नहीं, आप दिखाओ हमें। दरअसल स्वप्निल, ये जो इलाका है ये खेती पर ही इसकी मुख्य जीविका चलती है और अगर खेतों में पानी नहीं होगा
तो जो गेहूं की फसल है उसका पूर्ण पकाव नहीं होगा, सरसों की फसल का पूर्ण पकाव नहीं होगा। और इसीलिए किसान कह रहे हैं कि जो राहगीर रुके हुए हैं वो भी इनकी परेशानी को समझते हैं और ये भी लोगों की परेशानी को समझते हैं, परंतु सरकार को जगाने के लिए कहीं न कहीं ये समूचा जो जाम है वो यहाँ पर किया गया है। जी लेकिन इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? मतलब कुछ दिनों पहले तक तो मैंने विपक्ष को दहाड़ते सुना कि हम नेतृत्व करेंगे, हम करके रहेंगे। क्या विपक्ष नजर आ रहा है आज यहाँ पर? देखिए मैं बताऊं, अब कांग्रेस जो है वो इनके साथ पहले दिन से है। मैं इसमें कांग्रेस की बहादुरी नहीं मानता, बल्कि कारण ये है कि किसान को हर साल प्रदर्शन करना पड़ता है। सरकार चाहे भाजपा की हो तो कांग्रेस मैदान में होगी, कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा वाले मैदान में होंगे। भाजपा वालों से ना तो ये निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। कल ही अनूपगढ़ की पूर्व विधायक संतोष बावरी हैं, उन्होंने मीडिया में आकर ये कहा है कि मैं किसानों के साथ हूं, परंतु वो यहाँ पर किसानों के साथ सड़कों पर नजर नहीं आ रही। बात कर लेते हैं प्रेम जी, ये भाजपा वाले सरकार होती है तब कांग्रेस वाले आपके साथ देते हैं, कांग्रेस की सरकार होती है तब भाजपा वाले साथ देते हैं। इनके ना निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं। इन नेताओं की राजनीति पर क्या कहना है? अरे इन नेताओं चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, हमारे इस इलाके को सिर्फ आंदोलन से ही पानी मिलता है। हम बचपन से देख रहे हैं, 20 सालों से यह आंदोलन ही है। कोई पानी नेट टूट जाती है, उसकी कमी पूर्ति का पानी लेना पड़ता है तो आंदोलन। नेताओं से कोई उम्मीद है बस? अब आप बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं। हमें तो पानी चाहिए, सिर्फ पानी के लिए सड़कों पे खड़े हैं। अभी अगर जो 5 दिन पानी नहीं मिला तो हमारी फसलें नष्ट हो गई। बस स्वप्निल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर 5 दिन के भीतर भीतर इस अनूपगढ़ ब्रांच हो, चाहे लूनकरनसर वाली हो, चाहे छत्तरगढ़ से निकलने वाली नहरें हो, इनमें अगर पानी नहीं आया तो ये फसलें बर्बाद हो जाएगी। और ये आंदोलन जो है आज से 1 हफ्ते बाद में, 15 दिन बाद में, इसका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए किसान कह रहे हैं कि पानी आज ही छोड़ा जाए और नहीं इन्हें नेताओं पर भरोसा है। उसकी साफ वजह ये है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कांग्रेस की सरकार होगी तो भाजपा वाले मैदान में कूदेंगे, भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस वाले मैदान में कूदे हुए हैं। और कहीं न कहीं नेताओं में ईगो का इशू बन जाता है। परंतु किसान जो हैं वो पानी चाहते हैं और एक बारी पानी अगर उन्हें मिल जाता है तो ये सारी फसलें यहाँ पर बच सकती है। जी स्वप्निल, आप मेरे साथ रहे। मेरे साथ सुरेंद्र डेलू भी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, मैं देखिए वहां पर क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, वो आप दिखाइए। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरीके से वरिष्ठ सहयोगी रवि जी जो बता रहे हैं, किसानों के बीच में पहुंचकर उनकी पल पल की अपडेट जो दे रहे हैं, क्योंकि खाजवाला रावला गड़साना सहित प्रथम चरण में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसी को लेकर लगातार हम पिछले 2 दिनों से लगातार एक्चुअली जो खबरें है समाचार प्लस पर लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों का एक डेलीगेशन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध पर पहुंचा है। लगातार राजस्थान सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। लगातार यहाँ पर वार्ताओं का दौर चल रहा है। कल भी 2 दौर की वार्ता खाजवाला के पुगल पंचायत समिति में भी हुई, अनूपगढ़ में भी हुई। लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। दूसरी तरफ जो डेलीगेशन गया है किसानों का, उन्होंने वहां के नजदीक पहुंचकर पोंग डैम की स्थिति का जायजा लिया है। साथ में अगर बात करें तो वहां पर राजस्थान फीडर है, सरिंद फीडर है, उन नहरों का बारीकी से वहां पर विजिट किया है कि किस तरीके से पानी की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो कितना असर आईजीएनपी के प्रथम चरण पर पड़ेगा। क्योंकि किसान जो मांग करे और लगातार 1 सिंचाई पानी या 2 सिंचाई पानी की मांग करे, और यहाँ का जो डेलीगेशन है वो चाहता है कि जिस तरीके से आईजीएनपी में अभी 4095 क्यूसेक पानी चल रहा है, उसकी मात्रा अगर 1000 क्यूसेक की भी और बढ़ा दी जाती है तो अभी इस समय विरद्वाल हेड पर जिस क्षेत्र के अंदर ये किसान आंदोलन चल रहा है उसी क्षेत्र की एक नहर है आईजीएनपी से निकलने वाली, अनूपगढ़ ब्रांच जो विरद्वाल हेड से निकलती है, उसमें अब इस आंदोलन के चलते 1200 क्यूसेक पानी पेयजल छोड़ा गया है। उसी की मात्रा अगर 1000 क्यूसेक बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उस नहर की क्षमता है वो 2450 क्यूसेक है, उसमें अगर 1000 पानी सरप्लस किया जाता है तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन नहीं पूरे क्षेत्र को जो उजाड़ने का काम इस समय किया जा रहा है उसी क्षेत्र को बचाया भी जा सकता है। डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा, लगातार पोंग बांध का विजिट भी किया, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बता भी रहे हैं। डेलीगेशन के किसान जनप्रतिनिधि है वो भी मौजूद है। किस तरीके की वार्ता अभी पोंग बांध पर आपने बारीकी से देखा है। 1305 फीट पानी बता रहे हैं। कितना पानी चाहिए ताकि आईजीएनपी के साथ साथ क्षेत्र के किसानों को पानी मिले, फसलें बचे और आंदोलन खत्म हो? मौजूदा परिस्थिति में हमने कल से किसानों के हमारे डेलीगेशन को लेके फरीदकोट पे जहां सरिंद फीडर का निर्माण कार्य भी चल रहा है और बराबर में हमारी अनूपगढ़ जो शाखा है, इंदिरा कैनाल जो है, हमारी इंदिरा कैनाल में जो पानी 4100 क्यूसेक चल रहा है और जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो हमारे अधिकारीगण ये पंजाब के अधिकारियों ने ये कहा
कि अगर हमें इसमें 1000 क्यूसेक पानी बढ़ाते हैं तो नहर टूट जाएगी। जबकि हमने धरातल पे देखा तो जो सरिंद फीडर का जो बेड है वो बेड लेवल और मौजूदा हमारा जो पानी चल रहा है वो पानी सिर्फ 4100 क्यूसेक पानी चल रहा है। तो हमारी नहर का बेड जो लेवल है वो नीचे है, तो वो सिर्फ 2 फीट पानी ऊपर उस बेड के बराबर में चल रहा है। और अगर 1000 क्यूसेक पानी बढ़ा भी दिया जाए तो 7-8 इंच से ज्यादा उस नहर में पानी नहीं बढ़ेगा और कोई 2.5-3 फुट से वो नहर टूट के। और एक बात और है, मैं बीच में टोक रहा हूँ, एक बात और है, अभी जो डेलीगेशन है वो शाम 5 या 6 बजे हनुमानगढ़ चीफ कार्यालय में मीटिंग करेगा और आपका ये साफ कहना है कि जो डेलीगेशन की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट होगी वो डायरेक्ट मुख्य सचिव सुधांशु पंत को सौंपेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारी मांग यही है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी तो हमारे साथ है ही, जब हमारे साथ लगातार चीफ इंजीनियर वार्ता में है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और किसान बुरी तरह से उसकी फसल बर्बाद है, किसान सड़कों पे बैठा है, तो कहीं हम भी चाहते हैं कि कहीं 2004 वाली परिस्थिति दोबारा पैदा ना हो। 2004 वाली परिस्थिति दोबारा पैदा ना हो। इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो अधिकारी है सिंचाई महकमे के वो सही तरीके से फीड नहीं दे रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं उन अधिकारियों को, चाहे वो मुख्य सचिव सुधांशु, ठीक है, मैं चाहे वो सीएम भजनलाल हो, चाहे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल हो। मैं एक बार और रवि बिश्नोई का यहाँ पर रुख करना चाहता हूँ। रवि, बड़ी मुश्किल से लोगों को समझ में आता है ये कि एक बार का पानी क्या है और ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने ये कोशिश की है पिछले कुछ दिनों में कि लोगों को हम समझा पाए कि ये एक बार का पानी क्या है। अब मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है कि ये मैटर इतना लंबा खिंचता नहीं, मतलब हमें तो यही बताया गया ना कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो सत्ताधारी दल से आते हैं वो दिल्ली में बातें कर रहे हैं, वो अलग स्टेट्स में बातें कर रहे हैं, वो राजधानी में बातें कर रहे हैं। विपक्ष ने ये कहा कि हम इस मुद्दे पर लगातार डटे हुए हम सड़कों पर उतरेंगे। मसला ये है कि किसान तो पंजाब तक हो आया ना, और क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिन निकल जाए उसके बाद फिर औचित ही ना बचे? फिर क्या किसानों की आय दोगुनी करने का वादा? आपकी चिंता बहुत वाजिब है स्वप्निल जी। देखिए, मैंने जैसा कि पहले आपको कहा, ये पानी की बारी जो किसान मांग रहे हैं, अगर ये इनको 1 हफ्ते बाद में या 5 दिन बाद में भी मिली तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और फसल जो है वो सूख जाएगी और उसके बाद में उसका जो प्रोडक्शन है किसान का, जो अभी कम से कम 12 क्विंटल 15 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से गेहूं होती है, वो 4-5 क्विंटल पर सिमट जाएगा और किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाएगा जो पिछले 6 महीने से वो कर रहा है। अब रही बात, इसमें पॉलिटिक्स घुस जाती है और जैसा कि बार बार अंदेशा हो रहा है, कोई भी सरकार जो है वो विपक्ष के कहने मात्र से अगर काम कर ले तो निश्चित रूप से उसकी संवेदनशीलता देखी जा सकती है। यहाँ पर दूसरा इशू है अनूपगढ़ ब्रांच, जो कि 2 जिलों में बटी हुई है, बीकानेर हो चाहे श्रीगंगानगर जिला हो, हनुमानगढ़ तक ये फैली हुई है। यहाँ के किसान जब लामबंद होते हैं तो उन्हें 3 जिलों में एक साथ लामबंद होना पड़ता है। लोकसभा क्षेत्र केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का लगता है, वहां तक पहुंच किसान जनप्रतिनिधियों की सीधी नहीं है। स्थानीय विधायक जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के हैं, पूर्व विधायक भाजपा के जो हैं वो ये सोचते हैं कि साहब अगर हमने सरकार को समय रहते किसानों की पीड़ा के बारे में बता दिया तो कहीं उनके नंबर। ठीक है, कुछ तकनीकी खामी आई है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरी जानकारी के लिए।